बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में मैक्रोस और वीबीए को विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस को ब्रीफली देखेंगे। इस वीडियो के अलावा मैंने और भी एक्सेस डेटाबेस पर ट्यूटोरियल्स बनाए हैं जिन्हें आप मेरे चैनल की वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है एक्सेस की उसमें देख सकते हैं। उसमें जो सेकंड वीडियो है फॉर्म, सब फॉर्म्स और फॉर्म नेविगेशन पर, उसमें मैंने मैक्रोस को कवर किया है कि कैसे हम एक मेन फॉर्म बना के डिफरेंट फॉर्म्स के दरमियान बेहतर नेविगेशन के जो ऑप्शंस हैं वो ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रीफली देखेंगे मैक्रोस को और वीबीए को। क्रिएट पे जाएं, ये एक सैम्पल डेटाबेस है रेस्टोरेंट का। अगर हमने मैक्रो क्रिएट करनी है तो ये मैक्रोज आ रही हैं, और विजुअल बेसिक इससे या Alt प्लस F11 प्रेस करेंगे तो वो जो विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हम सब रूटीन या सब प्रोसीजर ऐड कर सकते हैं या फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ये वीबीए उसी तरह ही है, मतलब इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्रोग्रामिंग के सेम है। इफ, एंड इफ, एल्स, एल्स ब्लॉक के साथ, एल्स इफ ब्लॉक के साथ। उसके बाद लूप, लूप फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर ईच लूप। और जो इसके बेसिक जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो यूज़ होते हैं। मैक्रो जो है वो एक्सेल की मैक्रो से डिफरेंट है कि एक्सेल में हम मैक्रो रिकॉर्ड करते थे, हमारे एक्शंस रिकॉर्ड हो जाते थे और उनका कोड भी हम देख सकते थे। यहाँ पर जो हमारा विजुअल बेसिक है, जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, वहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ। जबकि मैक्रो में सर्टन एक्शंस हैं जो यहाँ पे प्री डिफाइंड है, वो हम कर सकते हैं। तो इसकी मैक्रो एक्सेल की मैक्रो से थोड़ी मुख्तलिफ है। पहले मैक्रो को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये इस सैम्पल डेटाबेस में ये एक टेबल है बिल फॉर्म जैसे। इस टेबल पे गए, हम चाहते हैं कि इस टेबल में कुछ सर्टन डाटा जब चेंज हो जाए, जैसे क्वांटिटी अगर 10 से ज़्यादा हो जाए किसी भी रो में, तो एक ईमेल जनरेट हो जाए इसके इस रेस्टोरेंट के ओनर को चली जाए, फर्स्ट कहते हैं। तो आफ्टर अपडेट पे हमने क्लिक किया, ये मैक्रो बिल्डर ओपन हो गया। इफ ब्लॉक ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक किया इफ पर, और देन से पहले ये बिल्डर है, इसको क्लिक किया, ये भी ओपन हो गया। इस टेबल के जितने रो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं, ग्रेटर देन 10। पे क्या एक्शन हो, सेंड ईमेल। यहाँ पे हम कोई भी सैंपल ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं टेस्टिंग, बॉडी में भी टेस्ट का वर्ड ही सिंपल लिख देते हैं क्योंकि हम तो क्लोज कर लेते हैं, सेव पहले कर लेते हैं और अब टेस्ट कर लेते हैं। मतलब ये रो है, जैसे इसमें क्वांटिटी 2 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, ये 10 से बड़ी है। टैब प्रेस किया, एक दो फिर टैब प्रेस किया, तो ईमेल वाला ऑप्शन जो सा है वो एक्टिव हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा मैक्रो वाला ऑप्शन है। इसके अलावा हम मैक्रो को यूज़ करते हुए जो हमारे फॉर्म के ऑप्शन है, जैसे किसी फॉर्म को ओपन करना, क्यूरी को, रिपोर्ट को, वो चीज़ें भी कर सकते हैं। सेम वो हम विजुअल बेसिक से भी कर सकते हैं। तो उसको क्विकली देखते हैं। एक नया ब्लैंक फॉर्म बना लेते हैं जो हम नेविगेशन के लिए यूज़ करेंगे। फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म हमने बनाना था। असल में बिल फॉर्म टेबल पे सिलेक्ट हुआ हुआ था, तो ब्लैंक फॉर्म नहीं क्रिएट किया, तो वो बिल फॉर्म का फॉर्म क्रिएट हो गया था। इसके डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हैं। डिज़ाइन में गए और ये कमांड का बटन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसका जो भी हमने नाम रखना हो वो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो अब फॉर्म ऑपरेशन यहाँ पे अवेलेबल है कि हमने को ओपन अ फॉर्म करना है, नेक्स्ट, कौन सा फॉर्म ओपन करना है, मेन्यू आइटम्स करना है, नेक्स्ट, ओपन, नेक्स्ट, फिनिश। डिज़ाइन व्यू पे, फॉर्म व्यू पे जाते हैं, इस पर क्लिक किया, ये मेन्यू आइटम्स का फॉर्म आ।
अब अगर हमने यही सेम चीज़ विजुअल बेसिक में करनी है तो वो कैसे करेंगे? डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, दोबारा एक नया बटन ओपन कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, राइट क्लिक किया और बिल्ड इवेंट पे मैक्रो भी बिल्ड कर सकते थे हम, जो जिस तरह हमने अभी ईमेल वाली मैक्रो बिल्ड की है उसमें उसी तरह ऑप्शंस आ रहे होंगे, स्टेप्स आ रहे होंगे, हम स्टेप्स रिकॉर्ड कर लेंगे। कोड बिल्डर का मतलब है कि विजुअल बेसिक वाली हमारी विंडो ओपन हो जाएगी, ये ओपन हो गई है। ये दरमियान में हमने यहाँ पे जो भी हमारा कोड है वो लिखना है। प्राइवेट सब का मतलब है कि ये प्राइवेट सब रूटीन है, सिर्फ इसी बटन से स्पेसिफिक है। अब हमने जो भी स्टेप रिकॉर्ड कर, बड़ा सिंपल है, डू सी एम डी डॉट। अब इसमें देखें, इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन फॉर्म। अब यहाँ पे हमने स्पेस दी, उसने ये जिस तरह एक्सेल में होता है कि एक्सेल के फार्मूले पे हम डबल क्लिक करते हैं तो उसका सिंटैक्स आ जाता है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कैसे हमने इसको यूज़ करना है। इसमें हम फॉर्म का नाम लिख लेंगे जो भी है डबल कोट्स के अंदर, मेन्यू आइटम्स में। मतलब मेन्यू आइटम्स का हमने फॉर्म ओपन करना है तो उसे डबल कोट में लिख देंगे। फॉर्म का व्यू अगर हमने नॉर्मल रखना है तो वो होगा, वरना उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्म का नाम है मेन्यू आइटम्स। इतने से ही हमारा कोड कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास आगे फर्दर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सॉरी, इसको कॉमा सेलेक्ट करें। व्यू हमने क्या रखना है, नॉर्मल रखना है, लेआउट में रखना है या प्रीव्यू में? प्रीव्यू में रखेंगे तो जैसे प्रिंट प्रीव्यू होता है वैसे हमारा फॉर्म अपीयर हो रहा होगा। नॉर्मल रखना है या लेआउट में, तो वो लेआउट में व्यू में चला जाएगा, तो हम इसे नॉर्मल ही रख लेते हैं। सेव करते हैं। फॉर्म हमारे का नाम है फॉर्म वन ही रहने देते हैं। इसको विंडो को क्लोज कर लेते हैं। फॉर्म व्यू पे गए, इस बटन को क्लिक किया, ये मेन्यू आइटम्स का फॉर्म ओपन हो गया। वापस जाते हैं, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं, बिल्ड इवेंट। हम चाहते हैं कि जब हमारा मेन्यू आइटम्स का फॉर्म ओपन हो तो उससे पहले जो जो हमारा करंट फॉर्म था, जो फॉर्म वन है जिसका हमने नाम रखा है, वो क्लोज हो जाए। तो वो कैसे करेंगे? सेम डू सी एम डी डॉट क्लोज। क्या चीज़ हमने क्लोज करनी है? इसी फॉर्म, और डबल कोट्स के अंदर हम फॉर्म का नाम लिख देंगे। फॉर्म का नाम हमने डबल कोट्स में लिख दिया, कॉमा लगा के फॉर्म वन। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा करंट फॉर्म है वो क्लोज हो जाए और उसके क्लोज होने के बाद जो नया फॉर्म है वो ओपन हो जाए। इसको टेस्ट करते हैं, क्लोज किया, फॉर्म व्यू पे जाते हैं, ये बटन था, चेंजेस सेव कर लेते हैं जी, यस। ये देखिए, नया फॉर्म ओपन हो गया मेन्यू आइटम्स का, और वो फॉर्म क्लोज हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे भी कमांड का बटन ऐड कर देंगे कि जो हमें वापस जो हमारा मेन फॉर्म है या फॉर्म वन है वहाँ पे ले जाए, और जब वहाँ पे लेके जाए उससे पहले इस फॉर्म को क्लोज कर दे। तो इस तरह से ये ज़रा बेहतर नेविगेशन हो जाएगी हमारी। तो हमारे पास ये इस कमांड वन से हम मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें हम मतलब टेबल ओपन करना चाहें, जिस तरह हमने फॉर्म ओपन किया है, कोई रिपोर्ट ओपन करनी है हमने, या प्रिंट आउट लेना है, तो इस तरह के बटन्स हम ऐड करके ये सारे एक्शंस उसके थ्रू ले सकते हैं।